अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सारा बता दिया कि हमने हिस्टोलॉजी की गाइडलाइंस किस तरह करनी है। आपके पास प्लान ए क्या है, प्लान ए में आपने किस तरह तैयारी करनी है। अगर वो आप कवर नहीं कर सके उसके अकॉर्डिंग, तो आपने प्लान बी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। प्लान बी क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास हिस्टोलॉजी की फिरदौस है, ये ओल्ड एडिशन है, इसके लेटेस्ट एडिशन मार्केट में आ गए हैं, तो आप वो ले लें। इसमें आपने तैयारी कैसे करनी है मैं आपको टॉपिक वाइज वन बाय वन आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। इसमें आपने चैप्टर वन में क्या करना है, इम्पोर्टेंट चीज़ें। चैप्टर वन इसका सेल है। सेल में इम्पोर्टेंट चीज़ें से आपने सेल जंक्शन इम्पोर्टेंट है, वो आपने अच्छी तरह करने हैं। और बाकी चैप्टर की आपने रीड करना है। छोटे छोटे चैप्टर्स दिए हुए हैं इसमें, तो आपने इसके अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है। इसके अलावा चैप्टर टू एपिथीलियम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपने कुछ भी नहीं छोड़ना, सारी चीज़ें अच्छी तरह करनी है। और इसके साथ आपने इसकी सारी डायग्राम भी अच्छी तरह करनी है। डायग्राम आप अगर प्लान ए के थ्रू तैयारी कर रहे हैं तब भी आपने डायग्राम सारी करनी है, और प्लान बी के थ्रू तैयारी कर रहे हैं तो तब भी डायग्राम आपने सारी करनी है। और अच्छी तरह आपको ड्रा करनी आनी चाहिए, क्योंकि SCQ अक्सर डायग्राम से रिलेटेड ही आ जाता है। और थर्ड चीज़ जो टॉपिक जो इसमें आया है वो है कनेक्टिव टिश्यू। चैप्टर 5 बन रहा है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5 ये भी इम्पोर्टेंट है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। और उसके बाद आपने जो इम्पोर्टेंट SCQs हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है, वहाँ से देख के नोट कर सकते हैं। और उसके अलावा चैप्टर नंबर 6 आपने स्केलेटल टिश्यू, ये इसमें बोन और कार्टिलेज, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने करना है। चैप्टर नंबर 9 ये भी आपने पूरा करना है चैप्टर। इसके भी इम्पोर्टेंट SCQ आप लास्ट वीडियो से देख सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 10 नर्वस टिश्यू, ये भी आपने यहाँ से करना है। चैप्टर नंबर 12 सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी करना है। उसके बाद एक चैप्टर रह गया, दो चैप्टर्स। एक है लिम्फाइड सिस्टम का चैप्टर नंबर 13, चैप्टर 12 ये आपने यहाँ से करना है। लिम्फाइड सिस्टम, इसमें लिम्फाइड ऑर्गन्स करने हैं सिर्फ, उनकी डायग्राम। और चैप्टर नंबर 17 ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने यहाँ से करना है। अब ये है कि क्या खाली फिर दोस्त पढ़ के हम पास हो जाएंगे, तो इसके लिए मैंने कुछ एडिशनल चीज़ें भी आपको बताता हूँ, मैंने कंपाइल की हैं। उसमें यह है कि आपके पास अगर टाइम थोड़ा है तो आपने फिर दोस्त पढ़नी है। फिर दोस्त प्लस आपने क्या करना है, सारी डायग्राम्स करनी है। डायग्राम जो पास्ट पेपर्स में आई हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स करनी। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर खाली फिर दोस्त पढ़ के भी एक वो होता है, चांस होता है पास होने का, तो बहुत से लोग पास कर भी जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने रिस्क नहीं लेना, आपने अच्छी तरह तैयारी करनी है। फिर दोस्त पढ़ें, डायग्राम्स आप अच्छी तरह करें। इसके अलावा डाइफोरे एटलस, एक हिस्टोलॉजी का एटलस है, उसकी आपने समरीज़ करनी है। जितने भी टॉपिक्स सिलेबस में दिए हुए हैं उन सारों की सारे चैप्टर्स की आपने डाइफोरे एटलस की समरीज़ करनी है। वो आपको PDF फॉर्म में अक्सर कॉलेजेस में सीनियर्स के पास होती हैं, आप किसी से भी ले सकते हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है, मेरे पेज पे डॉक्टर जी पेज पे, फेसबुक पेज है डॉक्टर जी, उस पर पढ़े हैं हिस्टोलॉजी के नोट्स, नोट्स आपने वहाँ से उठाने हैं और अच्छी तरह वो नोट्स याद कर लेने हैं। वो नोट्स क्या हैं, वो आपके पास लईक हुसैन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ, लईक हुसैन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना वो उन नोट्स में लिखे हुए हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद आपकी इंशाल्लाह इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आप MCQs भी अच्छी तरह अटैम्प्ट कर लेंगे और SCQs भी। और इसके साथ साथ एक बात याद रखें, डायग्राम आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी, सारी करनी है। और इसके अलावा पास पेपर भी लाजमी करने हैं। आप बेशक प्लान ए कर रहे हों या प्लान बी, पास पेपर्स भी लाजमी करने हैं। और इसके अलावा अब अगर कोई आपका सवाल है, कोई चीज़ समझ नहीं आई,
तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और फेसबुक पेज पे मुझसे पूछ सकते हैं और इंस्टा पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें जिन जिन लोगों को हिस्टोलॉजी की तैयारी में प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि सारों को फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।